प्लीज बैठ जाओ सही। तुम आज ही हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर आई हो, इतनी देर खड़े होने में तुम्हें तकलीफ हो रही होगी ना, इसीलिए प्लीज बैठ जाओ। मोहित, कुछ तो गड़बड़ है बेटे। हरी मिर्च के मुरब्बे कब से बनने लग गए? ये बाकी के दिमाग में ना कोई तो खिचड़ी पक रही है। आई एम सो श्योर अबाउट इट। वरना तू खुद बता देना, इसको कब से सही की परवाह हो गई? हाँ बुआ, लग तो मुझे भी कुछ ऐसा ही रहा है ना? पत्र लिखा वहीनी सही वहीनी से बिना किसी बात के इतने प्यार से बात करे, ये तो हो ही नहीं सकता है ना? हाँ। मेरे बारे में इतना सोचने के लिए थैंक यू पागी दीदी, लेकिन आप ये चेयर वापस ले जाइए। मैं नहीं बैठूंगी, मैं इतनी देर खड़ी रह सकती हूँ। सब पूजा और आरती के लिए खड़े ही रहेंगे, सब खड़े रहे और मैं बैठ जाऊं, ऐसे में तो पूजा का भी अपमान होगा और सबका। वैसे आप लोग इतना सोच विचार करने की बजाय पूजा पाखी और सम्राट से करवा लीजिए। मेरा मतलब है, सही की तबीयत थोड़ी नाजुक है, उसे खुद को इतनी तकलीफ नहीं देनी चाहिए ना। वैशाली जी, मैं समझ सकती हूँ कि आप ऐसा क्यों कह रही हैं। एक माँ होने के नाते आप चाहती हैं कि आपकी बेटी को ज्यादा अहमियत मिले, इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन ये हमारे परिवार का मामला है। परिवार का मामला? इसलिए हम तय करेंगे कि कौन पूजा करेगा और कौन नहीं। वैशाली जी, बाप्पा के आशीर्वाद से ही सही ने मौत को मात देकर जिंदगी का हाथ थामा है। बाप्पा को धन्यवाद देने के लिए सही को पूजा करनी होगी बस। मामी ठीक कह रही हैं, आप इतना मत सोचिए। हमारे परिवार में हम सबको एक बराबर मानते हैं, तो कौन आरती करेगा और कौन नहीं, इससे किसी की अहमियत का कोई लेना देना नहीं। इस घर में हर कोई एक बराबर नहीं है। किसी एक को नीचा दिखाकर दूसरों को अहमियत दी जाती है। मोहित, ये कुर्सी हटाना। चलिए पूजा आरंभ करते हैं। आप अपना दायां हाथ आगे कीजिए। आप अपना हाथ अपने पति के हाथ पे रख दीजिए। चलिए अब हाथ जोड़ के आंखें बंद करिए, पूजा शुरू करते हैं। गणपति बप्पा मंगल मूर्ति, गणपति बप्पा मंगल मूर्ति, गणपति बप्पा मंगल मूर्ति, गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया, पुढच्या वर्षी लवकर या। विराट, ओ बाबा, बाप्पा का विसर्जन करने से पहले कुछ मन में हो, कुछ मांगना हो उनसे, उनके कान में कह दो सब लोग। हाँ विराट, बाप्पा से ये भी प्रार्थना करना मत भूलना। वैसे भी बाप्पा तो बुद्धि के भगवान है ना, तो हो सके तो अपनी बीवी के लिए थोड़ी बुद्धि भी मांग लेना।
आप एकदम सही कह रहे हो उमी काका, इतनी अच्छी सलाह देने के लिए थैंक यू। अब मुझे डॉक्टर बनना है तो बुद्धि का इस्तेमाल तो करना ही पड़ेगा। मांग लीजिएगा। पापा, मुझे मेरे लिए कुछ भी नहीं चाहिए, लेकिन अब सही की सारी इच्छाएं पूरी कर दीजिए। इतना सब कुछ होने के बाद भी मुझे ये नहीं पता कि सही को क्या चाहिए। आपको तो पता ही होगा, आपको सब कुछ बताती जो है। अगर सही दिल ही दिल में मुझसे दूर जाना चाहती है, मुझसे दूर रहना चाहती है, तो आप उसकी ये इच्छा भी पूरी कर देना। लेकिन उसे इस वजह से किसी भी तरह की चोट मत पहुंचने देना। मैं सही को किसी दर्द या तकलीफ में नहीं देख सकता। विनंती है, प्लीज। पप्पा, आप विराट सर का ख्याल रखिएगा और उनकी जो भी इच्छा है ना उसे पूरी कर दीजिएगा। उनकी वजह से मुझे इतना बड़ा परिवार, इतनी अच्छी आय मिली है। अगर विराट सर की खुशी मुझसे दूर जाने में है तो उनकी ये इच्छा भी पूरी कर दीजिएगा। पप्पा, विराट को ये एहसास दिलाइए कि सही और उसका कोई मेल नहीं है और उसने सही को चुनकर बहुत बड़ी गलती की है। बप्पा, मैंने अपनी शादी को जो दूसरा मौका देने का फैसला किया है उसे गलत मत साबित होने देना। मेरे लिए न सही, मेरी फैमिली के लिए ही सही, मेरे इस शादी को सफल बनाना। गणपति बाप्पा मंगल मूर्ति। पत्र लिखा, ये मुझे दो। क्यों बड़ी मामी? सही बेटा, इकडे ये। इस घर का नियम है, विसर्जन का प्रसाद घर की बहुएं मिलकर बनाती हैं, लेकिन इस बार तू खाना बनाने में हाथ नहीं बटा पाई, इसलिए प्रसाद परोसने की जिम्मेदारी तेरी। जी काकू।